Good morning, Macho. Welcome to online classes for mathematics. As you know that we started a new topic, that is data handling, and we discussed many things in this topic when we started this. Today we have to perform some questions of this exercise to understanding, to develop a more understanding the things this topic has. Okay. तो उसके लिए क्या है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.1 का. आई रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन क्या कहता है? द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन एम, वुमेन डब्ल्यू, बॉय बी, गर्ल जी. ठीक है. और द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग. फर्स्ट आवर में जो जितने भी लोग आने वाले हैं उन कस्टमर्स को हमने वुमेन, मैन, गर्ल, बॉयज़ में तोड़ दिया है. W फॉर वुमेन, G फॉर गर्ल, B फॉर बॉय. ठीक है. ऐसे हमारे पास एक डेटा है और M फॉर मैन. तो अब हमें क्या करना है, इस डेटा को, चूँकि ये डेटा तो हमारे पास कैसे है, रॉ डेटा है, कैसे डेवलप हुआ होगा, ये कैसे हमने कलेक्ट किया होगा. तो मान लिया हमने कस्टमर, एक आदमी की हमने ड्यूटी लगा दी डिपार्टमेंटल स्टोर में. फिर जैसे ही कोई एंटर करता है कस्टमर, वो वुमेन है तो W लिख दो, मैन है तो M लिख दो, गर्ल है तो G लिख दो, बॉय है तो B लिख दो. तो मान लिया पहली जो कस्टमर आई है वुमेन आई है, W लिख दो. फिर दूसरी भी वुमेन, फिर W, ऐसे फिर गर्ल आई, फिर बॉय, ऐसे लिख के चले गया. अभी तो ये जो डेटा है, चूँकि हमने खुद कलेक्ट किया है तो रॉ डेटा है. नाउ चूँकि इसे थोड़ा समझना मुश्किल है, तो अब इस डेटा को और प्रिसाइसली हम समझने के लिए क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. फिर उस टेबुलर फॉर्म से हम डेटा को उठाएंगे और उससे बार ग्राफ बनाएंगे. ये हमें कहा गया है. इसमें दो बातें करनी है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दूसरा हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे. तो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाएंगे, दो कॉलम बना लेंगे, तीन बना लेंगे. शॉपर्स, फिर हो जाएगा एक टेलीमार्स, और यहाँ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी. ठीक है. चार तरह के शॉपर्स हैं. W हम G, B और M बना सकते हैं. ऐसे हम डिवाइड कर लेंगे, कैटेगरी बनाएंगे. ठीक है बच्चों, ऐसे हम इनको बनाएंगे. बार ग्राफ आप लोग बना सकते हैं इसका. एक बार मैं भी बता दूंगा आपको कैसे करना है. W आया, 3 बार आया, 1 2 3 टेक्नोस. फिर G आया, फिर B आया, ऐसे टेलीमार्स लगाता है. W 2 बार, फिर M आया, फिर G 2 बार आया, फिर M 2 बार आया है. ऐसे आपके सामने ही करता जाऊँ. फिर W 2, 1 2 3 4 बार आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4. फिर G एक बार आया है, फिर B आया है, फिर M आया है, फिर W आया है, फिर B आया है. टाइम लगेगा. फिर B आया है और B को हम से कर देंगे. फिर G 2 बार आया है, फिर M आया है. लेकिन हमारे पास और कोई तरीका नहीं है. फिर M 2 बार आया है, W 3 बार आया है. तीनों W आ गया. फिर M आया है, फिर W आया है, फिर B आया है, फिर W आया है, फिर G आया है, फिर M आया है, फिर W 1 2 3 4 टाइम्स आया है. तो 1 2 3 4. ठीक है. 4 के 4 नहीं कैंसिल करते. फिर G आया है 1, फिर W एक बार और आया है, M 2 बार आया है, 1 2, फिर W 2 टाइम्स आया है, 1 2, फिर M आया है, फिर G आया है. समझ रहे हैं आप? फिर W आया है एक बार यहाँ पे, फिर M आया है. ऐसे इसको हम टेलीमार्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर G आया है, फिर W आया है, फिर M 2 टाइम्स,
1 2 कट गया है, फिर B आया है, फिर G 2 बार आया है 1 2, फिर W आया है, फिर W ये रहा। इस तरह से हमारा पूरा डेटा कवर हो गया है। अब देखना यह कि कितने बार कौन लोग आए हैं। 1 2 3 4 5 यानी कि 25 27 वुमेन। 1 2 10 12 5 15 कितने लोग आए। तो टोटल अगर देखें तो कितने लोग आए हैं 20 30 32 और ये हो गए हैं 50 59 लोग आए हैं टोटल। ठीक है, अगर कोई नहीं छूटा है तो इतने लोग हमारे पास आए हैं और जो है हाँ टोटल 59 आए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कौन आया, विमेन आई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया, मैन आए, फिर लड़कियां आई हैं, फिर सबसे कम आए हैं लड़के। ठीक है, अब हमें इसका अगर मान लें बार ग्राफ हमें इसका बनाना हो तो हम यहाँ पे छोटा सा बना सकते हैं ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल हम रिप्रेजेंट कर दिए, एक ये हो गया। ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे हमारे क्या, W हो जाएगा, ऐसे गर्ल हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा और ये मैन हो जाएगा। अब सबसे बड़ी इसमें स्केल लेने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ी क्वांटिटी हमारे पास है 27। तो 5 का अगर हम स्केल ले लें, 5 से हमारा काम बन जाएगा 5 10 15 20 25 30। यहाँ पे हमारी बात बन जाएगी। ये 5 10 15 20 25 और ये 30। ये एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ शॉपर्स हैं। और ये क्या है, नंबर ऑफ शॉपर्स या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, हम इसे फ्रीक्वेंसी कही है। ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी F और ये शॉपर्स हो गए इधर। ठीक है, तो अब हमारी वुमेन कितनी आई है, 27 आई है। 25 यहाँ पे है तो लगभग 27 यहाँ पर होगा। तो ये हमारा बन जाएगा वुमेन। गर्ल कितनी आई है, 12 आई है। 10 यहाँ पे है तो ये यहाँ पर होगा लगभग, तो लगभग हमारा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, स्केल हम ले लेंगे, स्केल हम लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 शॉपर्स। ठीक है, और बॉयज़ कितने आए हैं, हमारे 5 आए हैं तो हमारे 5 आ गया है जैसे ये आ गया। और मैन कितने आए हैं, 15 आए हैं। 15 भी हमारे पास एग्जैक्ट है, ये हमारा आ गया 15। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ग्राफ हमें दो चीज़ें करनी थी, एक तो इसका टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, दूसरा हमें क्या करना था, इसका बार ग्राफ बनाना था। दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं। तो बार ग्राफ बनाने से आसानी ये रहती है कि हम डेटा को इन ग्लांस एक ही नज़र में पूरा समझ जाते हैं कि क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, हमें देखने से एकदम पता चल रहा है इसका बार सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ी वैल्यू है। इनके सबसे ज़्यादा उस डिपार्टमेंटल स्टोर में आने वाले जो लोग हैं उनकी कैटेगरी में अगर देखें तो वुमेन सबसे ज़्यादा आए। दूसरे नंबर पर अगर कोई आया है तो वो मैन है, देखने से पता चल रहा है। तीसरे नंबर पर अगर कोई आया है तो वो गर्ल है और सबसे कम जो आए हैं लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया है। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ। ठीक है, आप इसे लिखें फिर उसे मैं बताता हूँ। तो बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें क्या है कि ये वीकली वेजेस है। 30 वर्कर्स की वीकली वेजेस, मतलब 30 वर्कर्स एक सप्ताह में इतने रुपए हम जो है कमाते हैं। ठीक है, जो वर्कर्स किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, एक सप्ताह की जो उनकी सैलरी है वो इतनी है। तो हमें करना क्या है कि इस डेटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और फिर उसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। जो हमें ये टेबल बनाने के लिए दिया गया है उसमें कहा है कि हम जो इंटरवल हमें लेने हैं वो ऐसे लेने हैं। ठीक है, एंड सो जैसी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी जहाँ तक अपने हिसाब से, लेकिन जो क्लास साइज है वो 10 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ऐसे इंटरवल लेकर हमें इस पूरे डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्स कन्वर्ट करना है। देन वी हैव टू ड्रॉ इट ग्राफिकली। तो हमें इस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक बार आप देख लें इस डेटा को, मैं इसका टेलीमार्स बनाता हूँ फिर से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप देख लें।
तो बच्चों, मैंने ये जो डेटा हमें गिवन था 30 वर्कर्स का, उनकी जो वीकली वेजेस था किसी फैक्ट्री में काम करने पर, उस डेटा को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन द टेबुलर फॉर्म. This data has been converted into frequency distribution table with the help of Terry-Mars. यही हमें कहा गया था क्वेश्चन में, हमने ये कर दिया है. 800 और 810 के बीच में जो कमाने वाले लोग हैं वो 3 हैं. 810 और 820 के बीच में कमाने वाले लोग 2 हैं. 820 एंड 830 के बीच में 1, 830 40 के बीच में 9. ऐसे आप देख सकते हैं. अब इस टेबल को देखकर ही हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्कर्स किस कैटेगरी में आते हैं. सबसे ज़्यादा वर्कर्स जो आते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. सबसे कम वर्कर्स किस कैटेगरी में आते हैं. सबसे कम वर्कर्स इस कैटेगरी में आते हैं, इस वाली कैटेगरी में आते हैं, इन 2 कैटेगरीज में आते हैं. ठीक है, तो ऐसे हम इन सब बातों का जवाब दे सकते हैं. वहाँ से देखने में थोड़ा जो डेटा था, उस डेटा से अगर मैं पूछता कि इन कैटेगरीज में कौन सा ऐसी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्कर आते हैं, तो शायद ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता. लेकिन बट नाउ व्हेन वी रिप्रेजेंट द गिवन डेटा इन टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकली, देन इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इजी टू नो द थिंग्स. ठीक है, आप किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत ही वो फैमिलियर हो जाता है. इट बिकम्स वेरी ऑथेंटिक, वेल. ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है और सभी लोग उसे, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे कम पढ़े लिखे हों, देख कर ही समझ जाते हैं. पढ़े लिखे होने की ज़्यादा आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती. लेकिन जो डेटा था उसे तो समझने में ही वक्त लगता है. ठीक है ना, तो इसलिए हम डेटा को, किसी भी डेटा को, जो रॉ डेटा होता है उसे हम टेबुलर फॉर्म और फिर उसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं. ठीक है बच्चों, तो आज हमें यही 2 क्वेश्चन करने थे. दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं. अब जो हम करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप कर सकते हैं. ठीक है, 1-2 क्वेश्चन है वो अपना आराम से हो जाएंगे. अब हम जो करेंगे वो नए तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे 8th क्लास में, और वो हमारा पाई चार्ट होता है. मतलब इस गिवन डेटा को हम एक नए ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, और वो हमारा सर्कुलर ग्राफ कहें या फॉर्म कहें में रिप्रेजेंट करना होता है. ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए वंडरफुल एंड चेयरफुल डे. थैंक यू.